कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर, डबल फायदा होने वाला है। टैक्स में छूट मिली है, 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। हम मिडिल क्लास के, नियर मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। सैनिक भाइयों, जो अपना प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी भाषण करने से 8वें वेतन का मंजूरी कर दी है, उसका बाद टैक्स, इनकम टैक्स 12 लाख तक जीरो कर दिए। अच्छी बात है, जो मिडिल क्लास वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। 8वें वेतन में भी फिटमेंट फैक्टर बढ़िया सा आना चाहिए। उसी में आकर जो मिडिल क्लास फैमिली है उन लोग के लिए जो पेंशन में बढ़ोतरी ज़्यादा हो, जो सैलरी ले रहे, जो सैलरी एम्प्लॉई है उनका भी सैलरी में बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। बड़े हिस्से को टैक्स में इस बजट में जीरो कर दिया। 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, इनकम टैक्स में 2 लाख तक मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी। जो अभी का महंगाई देखने से बहुत ज़्यादा हो गया। जो एक टमाटो खरीदने के लिए भी दाम ज़्यादा हो गया और प्याज खरीदने के लिए भी वही है। चावल खरीदो, बच्चों का स्कूल का फीस देखो उनका कितना है। उसका बाद जो रहने के लिए रेंट भी ज़्यादा है। जो हर एक चीज़ खरीदना पड़ता है। पेट्रोल का भी रेट दाम ज़्यादा हो गया। पेट्रोल तो नहीं कम रहे, गैस सिलेंडर खरीदो वो भी ज़्यादा ही है। इसी तरह पूरा ज़्यादा ही रेट क्या हो गया, दाम ज़्यादा हो गया, महंगाई ज़्यादा हो गया। लेकिन इसी में क्या है, अभी तक अपना तो पेंशन कितना आता है, 20,000, 25,000, 30,000 का अंदर ही आता है। 30,000 का अंदर होने से उसको रेंट के वो पूरा उसका पूरा जो काम करना है वो पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार देखेंगे 8वें वेतन में कौन सा फिटमेंट फैक्टर से अपना बेसिक में बढ़ोतरी होगा। अपना प्रधानमंत्री जी बता रहे मिडिल क्लास वालों के लिए अच्छी जीवन दिएंगे बोलकर। लेकिन देखना पड़ेगा कौन सा फिटमेंट फैक्टर देकर जो अपना सैलरी है, पेंशन है, बढ़ोतरी होने वाला है। गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, उस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य में भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है। और गरीब ने करके दिखाया। योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए, सशक्तिकरण के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल हुए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग गरीबी से निकले हैं, कठोर परिश्रम करके निकले हैं, सरकारी पर भरोसा करते हुए, योजनाओं को आधार बना करके, और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सरकार इस न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ डट करके खड़ी है।
और बहुत कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। हम मिडिल क्लास के, नियर मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, किसी भी समाज से क्यों न हो, उनको आयुष्मान योजना का लाभ देकर के, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास के बुजुर्गों को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने देश में 4 करोड़ घर बनाकर हमारे देशवासियों को दिए, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा घर शहरों में बने हैं। हमने घर खरीदने वालों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ करता था, उनको सुरक्षा देना बहुत जरूरी था, और इसी सदन में हमने रेरा का कानून बनाया है, जो आज मध्यम वर्ग के घर के सपने के खिलाफ जो रुकावटें थी, उसको दूर करने एक महत्वपूर्ण हथियार बना है। इस बार बजट में स्वामी इनिशिएटिव लाया गया है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के पैसे रुके हुए हैं और उनकी सुविधाएं अटकी हुई हैं, उनके उस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपया इस बजट में हमने आवंटित किया है, ताकि मध्यम वर्ग के उन सपनों को पूरा कर सकें। आदरणीय सभापति जी, स्टार्टअप का रिवॉल्यूशन जिसको आज दुनिया ने देखा है, और उसका एक प्रभाव भी है। ये स्टार्टअप चलाने वाले कौन है? ये स्टार्टअप चलाने वाले नौजवान ज्यादातर मिडिल क्लास के नौजवान हैं। आज पूरी दुनिया भारत के प्रति आकर्षित है, खास करके G20 समूहों की देश के 50-60 स्थानों पर जो मीटिंगें हुई, उसके कारण भारत को जो पहले सभी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु मानते थे, भारत को विशालता का उनको पता चला है, और आज विश्व का भारत के टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो व्यवसाय के भी अनेक अवसर आते हैं, और उसका लाभ भी हमारे मिडिल क्लास को बहुत मिलने वाला है, उनके आय के साथ। आदरणीय सभापति जी, आज हमारा मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और ये अभूतपूर्व है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य बना देता है देश का, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का मध्यम वर्ग विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कमर कस करके खड़ा हो गया है, हमारे साथ चल पड़ा है।